अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू विल बी डूइंग गुड। दिस इज़ योर होस्ट हमजा खान, दिस इज़ योर को होस्ट अफशा शेख। अस्सलाम वालेकुम। यार पिछली वीडियो ने आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी और दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। खैर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के वो भी किए थे कि हम लोगों का कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। खैर थोड़ा सा डिले हो रहे हैं टाइम की वजह से और थोड़ा सी चीज़ें एज़ यूजुअल आने के पास टाइम नहीं है। दोस्त गर्ल्स हु तो डोंट नो मुझे बदनाम रखो। अच्छा टाइम नहीं है, टाइम मैं दे रही हूँ इसको बड़े अच्छे से। ये है आज इतनी शदीद गर्मी है कितनी गर्मी है। और हमने डिसाइड किया कि हम बाहर बैठेंगे और बाहर बैठ के गपशप लगाएंगे बिकॉज हमें अच्छा है कि अंदर बैठ बैठ के भी आप कितनी देर बैठ सकते हैं, बोर हो जाते हैं। सो इट्स गुड टू हैव लाइक ग्रीनरी और स्टफ इर्द गिर्द और वो अच्छा भी लगता है ना। थोड़ा सा अपने आप फ्रेश एयर लें, चाहे हॉट है बट फ्रेश एयर वेरी सॉरी पानी पीना पड़ेगा वरना बाहर बैठना हमारे लिए बड़ा हमारे लिए बहुत मुश्किल टफ है, बहुत टफ है रिकॉर्डिंग और ये और वो लाइक स्टफ। अच्छा खैर एनीवेज और सुनाओ मैं ठीक। क्या चल रहा है, आज का क्या प्लान है? बस अभी थोड़ी देर पहले उठ के शावर लेके आपके सामने आ गया हूँ मैं। आ जाए रिकॉर्डिंग करते हैं, आ जाए रिकॉर्डिंग करते हैं। आप आई थिंक सो किसी मीटिंग से आ रही हैं? घर पे नहीं थी? नहीं मैं आया नीचे तो जेनिफर चिपकने लगी और पाँव में वो उसकी जो आदत है ना वो सब कुछ करने लगी। अभी थोड़ी देर में नजर आएगी यहाँ हाँ। घूमती फिरती कहीं पर। जेनिफर जो है हमारी एक छोटी सी कैटो है और जो कि खामखा की पेट हाँ। बन गई है, जो कि पेट नहीं थी वो ऐसे ही लेकिन बन वो गई है। खामखा की पेट बन गई है और वो इतना प्यार लेती है, इतना प्यार लेती है। अब यही बात मैं आपको बता रही थी हमजा उस दिन आपको कि जरूरी नहीं होता कि कोई क्यूट हो तो प्यार ले, कोई अपने ना वैसी एक्शन से भी अट्रैक्ट करता है। हाँ तो आपकी जो अंदर की इनोसेंस वो जो नेचर होती है ना वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। सो मेरा ख्याल है कि दिल बहुत मैटर करता है। अगर आपका दिल अच्छा है तो आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं तो नजर आता है। हाँ ये होता है, ये होता है। इस चीज को हमें रखते हुए और जो आजकल हालात चल रहे हैं उसमें नो ट्रस्टवर्दी पीपल अराउंड अस। और पता क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ? मेरा चालान हो गया। ओह माय गॉड। मुझे चालान कैसे हुआ? देखिए अब आपके कैमरास लगे हुए हैं ना। आपने मुझे बताया था नहीं कैमरास लगे हुए हैं ना, हाँ। तो कैमरास लगने का मतलब है कि आपको चालान खुद ही आता है, ठीक है? तो आपका वो जो वो है ना आपके ट्रैफिक पुलिस वाले, दे आर नॉट सपोज्ड टू कि मुझे वो रोके। वो क्यों रोकते हैं? अब वो फिर उनका मिसबिहेव यहाँ पे बहुत बिल्कुल नहीं। मैं तो फिर उनको मैंने कहा ये आप अपने पास ही रखिए, मैंने तो ना चालान लेना है ना कुछ लेना है। दिस इज नॉट फेयर। मतलब आप खाम में एक बंदे को रोक रहे हैं, ये तो कोई तरीका ना हुआ। एग्जैक्टली उसको एक आपने अपनी चाय ही मंगवा के रखी, मेरी चाय तो आई कावा है कावा वही आपने मंगवा पीच टी मेरे लिए तो नहीं मंगवाई आपने। बस अब आप देख लो आपने अगर आपने मुझसे ब्रॉडकास्ट करवाना है तो आपको उठना अच्छी आदत है। ओह माय गॉड, लेकिन फिर पतला कैसे होना? ऐसे तो नहीं होना पतला। तो बेटा मुझे जरा शाम में लेके जाया करो। लेकिन मैं बता रही हूँ अगर मैं पतली नहीं हुई तो मैंने तो नहीं करना। मैं तो पॉडकास्ट नहीं करूंगी अगर आप मुझे ट्रिम नहीं कर सकते तो। नहीं अब आपने पता है हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है वजन कम करना और हम लोगों का इतना बढ़ गया हुआ है। और कोई बात नहीं, हर चीज पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और आपकी कलेक्शन आ गई है? ईद की कलेक्शन तो आ गई है। हमारी ईद की कलेक्शन आने वाली है। आई नहीं अभी तक। और कैसी अच्छी कलेक्शन की है, मजे की, सम लेटेस्ट डिजाइन मिरर वर्क के साथ मैं पहनूंगी। हाँ, एक दो दिन में मैं पहन कर आऊंगी, फिर आप देखिएगा कैसी है। तो आप कहते मैं नीचे आया हूँ। ये एक जो सस्पेंस है ना ये तो रखना है ना कि ये सस्पेंस ये बड़ा जरूरी मैं आया हूँ, मैं बाहर से आया हूँ तो क्लाइंट्स आपके आए हुए थे तो बाहर गाड़ी रुकी, मैं फिर चला गया हूँ वापस।
मैं नहीं रुका नहीं हूँ, मैंने फिर तो आपको बेटा कॉल हमने नहीं की। अपॉइंटमेंट लेके आना था ना पॉडकास्ट के लिए। अब आंटियों, अपनी आंटियों से मतलब आनियों से भी अपॉइंटमेंट लेना जरूरी हो गया। क्या करें, करोना, मजबूरी है ना। करोना ये देखो, ये हमारा हाल कर दिया, ये फैमिली वाले का हाल हो कोरोना गया। ने नहीं किया, ये हमारा मैं बिजनेस की वजह से है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। हमारे तो दरवाजे आप लोगों के लिए खुले, कोई मसला नहीं है। बस ऐसे ही है, देखते जाओ अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, होप फॉर द बेस्ट, अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। अल्लाह और खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं तो जैसे ही बस सोया पड़ा था गाइस आपके सामने ऐसे ही शावर लेके चेंज करके वो अपना अपॉइंटमेंट्स और ये और जी वो नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं, ये और देखिए ना, ये देखें, मेरा कुर्ता मुझे देखिए नीचे ना। फेंक दिया, कहती है मेरा कि कुर्ता इस चेक बेन करो। बैग पे बैठो, इस बेंच पे नहीं बैठना, मैं इस बेन बैग पे बैठो। बेंच पे तो मैं यार, बैठूंगी ना, oh my बड़ों God. को इज्जत तो देनी चाहिए कि नहीं। यार इज्जत गाइस, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और छोटों को ना आजकल मैं देख रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं ऐसे जो अपने इवन अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये पेरेंट्स का भी कसूर है। हाँ, क्या कहती हैं आनी आप इस बारे में? शायद 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 इस बारे में क्या कहती हैं आप? बच्चों क्या को करना ना है? आप लिमिट्स दें, लिमिट्स के अलावा फिर लिमिट्स में रह के वो ये काम करें। अच्छा, लिमिट्स के अलावा फिर बात दूसरी ये भी है कि जब मैं एक बात बताता हूँ आपको, पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, अब हस्बैंड वाइफ मदर फादर जब लड़ते हैं, अब लड़े जरूर, ये कुछ भी हो, Bedroom लेकिन में। वो अपने बेडरूम में और एक सेपरेट प्लेस पे अपने बच्चों के सामने कभी ये ना करें। लेकिन और it's उसकी very वजह से difficult। उसकी हमारा वजह से फिर माशरा क्या ऐसा होता है नहीं है ना। कि एहसास कमतरी का बच्चे शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपने फादर से अपनी मोस्टली फादर से अपने बागी हैं। यार मैं पूछता हूँ ना, यार ये वाला काम तुम लोगों को डर नहीं है अपने पेरेंट्स का? कहते यार क्या हुआ है, फादर ने मारना है, 2-3 थप्पड़ मार देना और क्या करना, अगर पता भी चल गया तो नॉट अ बिग डील। उन्होंने हमें मतलब उनको इतना मेंटली टॉर्चराइज किया है। और यहाँ करते हैं हस्बैंड वाइफ आपस में, तो वो अपने तो bedroom में, बेसिकली अपने इनडायरेक्टली घर के असर अंदर तो रखें। बच्चों में ही होता है और ना। आपके बच्चे जो है और सबसे एक ज्यादा अफेक्ट खैर मैं वो एक्सपोज उनकी पर्सनालिटी कंप्लीट नहीं होती। Exactly. अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रहे Exactly. तो जो एक बच्चा है ना, उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती Exactly, सही। ऐसे ही। और उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है जिसकी पर्सनालिटी अभी एक रिसेंटली मैं आपको अल्लाह हसन, तुम पता नहीं हमजा कहाँ ले आए हो, ये इतना मुश्किल Not काम। husband. अच्छा आनी ना कल से पता नहीं, वो कल एक छोटा सा बच्चा आया हुआ था, वो आनी की फ्रेंड का बेटा था, तो उसको भी हसन बुला रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, ओह माय गॉड। खैर एनीवेज उसको भी पॉडकास्ट में लाएंगे, उसका नाम हफी है, और यार वो बहुत क्यूट बच्चा है। कल मेरी उसके साथ एंड वेरी फ्रेंडशिप हो गई है। इंटेलिजेंट आल्सो। हाँ, और बड़ा वो सियासतदान है, ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। उससे हमने कल मैंने पूछा- स्नैपचैट की स्टोरी लगाई हुई थी, तो उसमें ना उसने हमजा ने बोला उससे पूछा कि मामा ज्यादा प्यार करती हैं कि बाबा प्यार Oh my करते हैं, God. तो उसने इतना अच्छा जवाब दिया। हाँ. उसने कहा मुझे मामा से ज्यादा प्यार है, लेकिन प्यार दोनों बहुत करते हैं। बड़ा अच्छा Oh my बड़ा God. उसने वैसे इज अच्छा वेरी जवाब दिया, इंटेलिजेंट हाँ, और very इज वेरी intelligent. क्यूट। और मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बनोगे बड़े होगे? यार मैंने ना यूट्यूब, एंड सेकंड थिंग इज दैट मैं पायलट बनूंगा। और वो इतनी अच्छी गेम्स खेल रहा था, ओ माय गॉड। नहीं आजकल के बच्चे तो चाय आ गई मेरी। और बताएं कोई बिस्किट नजर आ। अच्छा मुझे नहीं पता चला कि आप बिस्किट आ गए हैं। अच्छा मुझे बता भी नहीं रहे कि बिस्किट आ गए। अभी Guys, मैं डाइटिंग पे अभी जाने ये वाली डाइट पे है, और ये नहीं नहीं, मैं डाइटिंग पे Oh अभी my God. जाऊंगी। जाएंगी पता नहीं जा कौन सी रही हूँ। सदी में। और अच्छा ये ना पिछले लास्ट 2-3 वीक से प्लान कर रहे हैं कि आनी बोल रही है मुझे एक्सरसाइज पे लेके जाया करो। एक तो इनके पास टाइम नहीं होता, और दूसरी बात ये कि कल परसों वाले दिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे पहला जो इंट्रो वाली वीडियो थी, तो मुझे कहती कि मैं डाइट कर रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद रसमलाई लेके आई बिहाइंड द कैमरा, और वो रसमलाई ले खा गई। मैंने कहा मुझे तो थोड़ी सी दे दे। नहीं, वो कहती वो तो खत्म हो गई, और मंगवा दो। मैंने कहा अभी आप ये पता नहीं कौन सी डाइट है जो आप कर रही है।
और अब आप देखिएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बिल्कुल पता आपकी नहीं होंगे जो आपके हाल है ना, समझा। मैं ये कुछ मानने वाली हूँ, ऐसे नहीं कहते, बड़ों को नहीं कहते, नहीं बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, आपको पता है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पतले होने के मामले में मैं बिल्कुल आपका, मैं सब कुछ बोलने के लिए रेडी हूँ। और आपने 2 to 3 और वॉक करनी और विद रनिंग, बस। तुम मुझे लेके नो तो जाते बिस्किट्स, हैं। नो बिस्किट्स। यार ये आओ, ले जाओ, नो बिस्किट्स। नहीं, बिस्किट नहीं खाने। और ये आपने जस्ट ओनली ग्रीन टी। पानी भी नहीं पियो, पानी पी ले। इतनी गर्मी है, पता नहीं इस लड़के ने किस काम पे लगा दिया है। बस हम लोग अब ना फैसिनेट ही हो रहा यार। एक्चुअली पता है क्या गाइस, मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आता था ना आने के पास घंटे 2 घंटे के लिए, तो ना हमारी इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती थी। मैंने कहा क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करके हम लोग, मैं अपना इस सारे सीन में अपनी एक एक्टिविटी, एक फन रहेगा, एक अच्छा रहेगा। तो वो आनी, शुक्र है आने के पास। हाँ जी। हमें पता है आप एक मीडिया पर्सन है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आपके साथ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती जी नहीं, कोई जी नहीं, हम जी नहीं, बहुत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। छोटे से अभी टाइनी से यूट्यूबर्स हैं, आपके जी पास नहीं, कितना टाइम ऐसा होगा। नहीं है। और हाँ, वो क्या बना, वो आपके गेस्ट जो इनवाइट करने वाली थी आप, हो गए हो गए? जब मर्जी बुला ले। है ये बच्चा है। वेरी सॉरी, थोड़ा सा एक ईमेल भेजनी है, मैं जरा ईमेल भेज लूं। कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ये बस एज यूजुअल ऐसे ना, मैं आपको बताऊं, ये जस्ट बातें ही हैं कि मेरे पास Sorry. टाइम। हाँ ठीक है, सॉरी, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। नहीं नहीं, आप कर लें जो बात करनी है। करें। जेनिफर किधर है आपकी? जेनिफर को नहीं आ रही, वो लेती हुई गाड़ी तक। आराम फरमा रही है कहीं। गुड हो गया। उफ, बहुत गर्मी है यार, अब तो कुछ गर्मी होने लग गई है। लेकिन ना फिर भी बाहर बैठने में ना अपना मजा आता है लॉलीवुड में। और खुद। नहीं, आई लाइक माई सेल्फ। एक तो इन्होंने सिर्फ अपने आप से प्यार करना है। वाकई सही बात है कि अपने आप से सिर्फ प्यार करती है, हमसे बिल्कुल नहीं करती। ना इनकी कोई सेलिब्रिटी कोई वो है, ना इनका कोई, बस मैं नहीं बोलने वाला, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे वालिद हैं। हाँ, और बाद में मेरी बेटी। हाँ। सबसे पहले मेरे वालिद हैं, एंड आई लव हिम सो मच। अनी की एक माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है, और पापा अंकल तो बहुत कूल है। एंड अच्छा, बताएं मुझे कोई अपने पापा की कोई मजे की स्टोरी सुनाए जो आपको बड़ी एक फैसिनेट करती हो और बड़ी आपको हमेशा रिमेम्बरिंग रही हो। वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहते हैं। मैंने नया काम शुरू किया ना, हाँ, तो स्टार्ट में आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है बिजनेस रन करना, और मैं बड़ी प्रॉब्लम रन करने के लिए मेल्स के लिए फिर भी ठीक रहता है, लेकिन एक फीमेल के लिए मेल फीमेल बोथ के लिए बहुत मुश्किल है। फीमेल वाली स्टोरी तो अलग लूंगी, लेकिन एक बिजनेस वैसे भी मुश्किल होता है। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बहुत डिफिकल्टीज आती है। मुझे जब प्रॉब्लम आती थी तो मैं वालिद को कहती थी, वालिद मुझे ना, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो मेरे वालिद मुझे फौरन आवाज कहते सुनने थे, होंगे कि हम लोग ना अपने लॉन में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाहर रोड है। बैक टू तो मेरे वालिद मुझे कहते थे, बेटा कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। पता बिजनेस चीज ही ऐसी है, इसमें उतार चढ़ाव साथ चलते हैं। नहीं, कोई ऐसी स्टोरी बताएं जो आपको बहुत फैसिनेट करती हो कि ये वाला पॉइंट था कि पापा यहाँ पे आपने बहुत सपोर्ट किया है, और अल्लाह का आप शुक्र अदा यार कब करें। सपोर्ट नहीं किए, हर वक्त मैं बता रही हूँ, जब मैंने तारीफ स्टार्ट किया तब से लेकर सारी सपोर्ट वालिद की है। मैं अगर कभी दुनिया में किसी को देखूँ ना, तो मुझे मेरे वालिद ही नजर आते हैं, और कोई नजर नहीं। ये चीज तो ही इज द ओनली वन जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लम्हात आए हैं जिसमें मैं बड़ा
टूटी हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ अपने वालिद को अपने साथ पाया। फादर और मदर, सबसे पहले आती है मदर मेरे हवाले से पूछे तो, और सेकंड फिर फादर, फिर आते हैं बहन भाई। बस यही रियल लाइफ के हिस्से हैं, या हस्बैंड हो। इन रिलेशंस के अलावा आपकी लाइफ में कोई सिंसियर जस्ट फॉर द लिटिल बिट हो सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं होता। सिंसियरिटी, खैर ये टॉपिक फिर हम कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। और कोई इफ यू आर लकी, अगर आपको कोई प्यार करने वाला आपकी जिंदगी में मिल जाता है, जो कि एक या दो शख्स होते हैं, इससे ज्यादा आपको दुनिया में कोई इतना अच्छा नहीं मिलेगा। सारे अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजार रहे हैं, तो उन लोगों के पीछे मत फिरें जिनको आपको लगता है कि आप उनको फोर्सफुली नहीं कर सकते, किसी को अपना नहीं बना सकते। अगर कोई आपका नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं। ये देखें, बीन बैग पे बैठ के मैं थक गया हूँ। ओह माय गॉड, इन्होंने मुझे नहीं। यकीन करें कि मैं इस वक्त स्वेटिंग कर के थक गई हूँ। एनीवेज, हम लोग अब अपने पॉडकास्ट का एंड कर रहे हैं, और हमारा कुछ और इससे मजीद बेहतर से बेहतर, वो कहते हैं ना, स्टार्ट में थोड़ा सा वो होता है, लेकिन आगे बेहतर से बेहतर और बेहतर होता जाता है। प्लीज हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे लिए दुआ करें, और इसके अलावा सपोर्ट करें। अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद है। और दूसरी बात ये कि कोई बात है, बात ये है कि आई एम सॉरी, आई वाज बिजी। जस्ट टेक अ ब्रेक एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बेल आइकॉन लाजमी दबाना है। अच्छा, तारीज भी फॉलो कीजिएगा। हाँ, तारीज भी फॉलो कीजिएगा। तारीज फैशन इंस्टाग्राम दिखा दूं मैं, एंड मेरा जोड़ा देखें। हाँ, ये कुर्ता यानी का खुद का डिजाइन किया हुआ है, अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और कमेंट्स में बताइएगा भी जरूर जी। और जरूर और अगर आप में कोई एक ऐसा टैलेंट मौजूद है कि आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, हमें जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन